शुरू। देखिएगा भैया, कक्षा 10वीं को हम क्वेश्चन करा रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि ये आप लोगों को टेस्ट में दिए गए हैं शायद, है ना। श्रेणी -10। देखो हमारे पास एक एपी है, एक एपी दी गई है हमें। क्या एपी है हमारे पास? -10, -6, -2 एंड 2 दे दीजिए। क्या याद करना? प्रथम पद। अरे भैया प्रथम पद तो -10 है और डी निकालना है, तो डी क्या होता है? A2 - A1। दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दो, दूसरा वाला ऋण का 6 घटा दो पहला वाला। कोष्टक क्यों लगाया मैंने, बताओ? माइनस है ना, ये माइनस का 10 माइनस का, इसलिए कोष्टक लगाना पड़ता है। माइनस होता है तो लगाते हैं ना, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि कोष्टक का मतलब गुणा होता है। तो कितना बचेगा? 4। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा हो गया, क्योंकि इसमें हमें प्रथम पद और सार्वंतर याद करना था, और इस श्रेणी में हमने प्रथम पद और सार्वंतर ए और डी आपको निकाल के दिखाया। अगला प्रश्न, यदि श्रेणी का nवां पद ये हो तो इसके 2 पद याद करो। देखो कितना सिंपल प्रश्न है, कॉमन सेंस पे आधारित है। हमें nवां पद दिया है, क्या दिया है? nवां पद क्या है आपका? nवां पद दिया है 3 + 4n। तो ये कहता है इसके 2 पद याद करो। तो पहला पद A1 निकालना, मतलब A1 मतलब n बराबर क्या रखना? 1। n बराबर 1 लगेंगे, A1 निकलेगा। क्या निकलेगा? 3 धन 4, n की जगह 1 आ गया, तो ये हो गया 3 धन 4 बराबर 7। तो A1 कितना आया? पहला पद 7 आ गया, समझ गए ना। n की जगह 1 रखना, तो पहला पद निकलेगा 1, तो 4 एकम 4, 4 और 3 7। अब A2 निकालेंगे। अब n बराबर कितना रखेंगे? n बराबर तो रखने पर है ना, तो क्या हो जाएगा भैया? A2 आ जाएगा। A2 क्या हो जाएगा? 3 धन 4 गुणित 2, बोले तो 3 धन 4 दूनी 8, बोले तो 11। ये 2 पद हो गए। अगला प्रश्न है कि भुजा कोण भुजा समरूपता से आप क्या समझते हैं? देखो भुजा कोण भुजा समरूपता की बात हो रही है ना। तो साइड एंगल साइड, इसका ये कहना है कि साइड एंगल साइड समरूपता से आप क्या समझते हैं? इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास 2 आकृतियां, 2 त्रिभुज दिए गए हैं। क्या कितने त्रिभुज दिए गए हैं? 2 त्रिभुज दिए गए हैं भैया, जैसे ये और ये, है ना। एक ये ऐसा एक और ये दिया हुआ है ना। ये 2 त्रिभुज आपको दिए गए हैं। अब इस त्रिभुज का नाम है ABC, इसका नाम है PQR, ठीक है ना। अब यहां पर AB PQ के बराबर है, AB बराबर है PQ, और AC बराबर किसके हैं? PR के। और कोण A किसके बराबर है? कोण P के। तथा कोण P बराबर क्या है? सॉरी, कोण A बराबर कोण P है। तो देखो 2 भुजाएं, भुजा भुजा कोण, भुजा भुजा कोण, समरूपता। तो इसलिए त्रिभुज ABC है ना, यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR। चलो अब ये कहता है बिंदु 6-8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। तो कठिन था क्या? ये तो कर लोगे ना। बिंदु 6-8 की मूल बिंदु से। अच्छा, बहुत कठिन है वो। हाँ, इतना कठिन कैसे कर लोगे तुम? सही बात है, बहुत कठिन। दिमाग तो बिल्कुल लगाना मत बेटा, बिल्कुल मत लगाना दिमाग। तो भैया बिंदु 6-8 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। ये मूल बिंदु कहाँ है? यहाँ मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बेटा? 0 फिर मालूम है, फिर क्यों नहीं मालूम? अभी खुद ही बता रही है। चलो सही बात है। तो भैया ये 0 है ना, मूल बिंदु की निर्देशांक 0। और एक बिंदु और है, कौन सा? 6-8। ये यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है। तो ये बिंदु हो गया हमारा, ये हमारा है OP मान लो। P क्या है हमारा?
6 8 है। अब O की P से दूरी निकालना है कि भैया ये कितनी दूरी पर है, ये D निकालना है। दिस इज x1 y1 एंड x2 y2, तो देयरफॉर D इज इक्वल टू अंडर रेडिकल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, देयरफॉर D इज इक्वल टू x2 बोले तो 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका क्या बताओ, D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर 6 में 0 घटेगा तो 0, और 0 का वर्ग क्या होता है 36, है ना, मतलब 6 का वर्ग, सॉरी 6 का वर्ग 36, 0 का मतलब कुछ नहीं है बेटा, तो 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, कितना हो गया भैया 100 हो गया ना, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 इकाई। उत्तर आ गया। कठिन बहुत सवाल था ना ये, तो ऐसे कठिन सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, है ना। अवनमन कोण किसे कहते हैं बताओ। जैसे आप यहाँ पे छत पे चढ़िए, आपका घर है, क्या है ये आपका घर है भैया, ठीक है, ये अब यहाँ पे आप धूप में चढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, आप छत पे बैठे हुए हैं, ये आपका भवन है, ठीक है ना, और ये धरती माँ है ना। अब धरती माँ पे मान लो भाई यहाँ पे कोई आप कोई पत्थर है, यहाँ पे कोई बिंदु है या पत्थर है, ये कोई बिंदु है, यहाँ पे तुम हो, मान लो तुमको हमने नाम बी दे दिया, और इसको हमने ये जो नीचे का बिंदु है इसको हमने सी दे दिया। तो अब बिंदु बी द्वारा, बिंदु बी कोई भी हो सकता है, भरत हो सकता है ना, तो भरत के द्वारा जब इसको देखा जाएगा, इस बिंदु ए को देखा जाएगा, तो जब भरत बिंदु ए को देखता है तो बना हुआ कोण क्या कहलाता है, अवनमन कोण। क्यों, क्योंकि ये जो रेखा है, इस रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं, ए बी रेखा को कौन सी रेखा बोलेंगे, दृष्टि रेखा। दिस इज दृष्टि रेखा, ये आपकी दृष्टि रेखा है। तो दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा कहलाती है, ये है ना बेटा, ये क्षैतिज रेखा है, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा द्वारा, चलो यहाँ पे थोड़ा लिखने में यहाँ लिख देता हूँ, दृष्टि रेखा द्वारा क्षैतिज रेखा के साथ बनाया हुआ कोण थीटा। दृष्टि रेखा AB द्वारा, दृष्टि रेखा AB द्वारा क्षैतिज रेखा BX, क्षैतिज रेखा BX द्वारा के बीच बना कोण थीटा अवनमन कोण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना, अवनमन कोण, है ना, लिखो दृष्टि रेखा व, दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण अवनमन कोण कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। मगर ये नंबर कब मिलेंगे आपको, जब ये चित्र बनाओगे। हेलो, ये चित्र बनना जरूरी है ना, और ऐसा ऐसे ऐसा एरो बताना कि रेखा इधर से देख रहे हो तुम, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, प्रेक्षक, ये कौन है, बी कौन है, बी प्रेक्षक है। प्रेक्षक मतलब कोई भी हो सकता, ऑब्जर्वेशन करने वाला, देखने वाला, प्रेक्षण करने वाला। प्रेक्षक द्वारा जब नीचे की तरफ किसी बिंदु को देखा जाता है तो प्रेक्षक के नेत्र उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है वह अवनमन कोण कहलाता है। वो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, उसको मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। आप चाहो तो उस प्रकार से भी लिख सकते हैं, मतलब अपनी भाषा में लिख सकते हैं, मगर चित्र अगर नहीं बनाया तो नंबर 0 मिलेंगे। हैं, चित्र बनाना जरूरी है। एरो का निशान लगाना कि ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, कि एरो बता रहा है कि आप नीचे देख रहे हैं, और इस एरो को उल्टा कर देंगे तो आप ऊपर देख रहे हैं, तो फिर उन्नयन कोण हो जाएगा। उन्नयन कोण में फिर आपको ये नहीं बनाना है, उन्नयन कोण में ये रेखा नहीं बनती है, फिर उन्नयन कोण में आपको यहाँ दिखाना है। थीटा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। उन्नयन कोण में थीटा यहाँ बनता है, और ये क्षैतिज रेखा होती है, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसको दृष्टि रेखा कहते हैं।
मगर जब अवनमन कोण की बात करते हैं तो फिर ऐसे आपको दिखाना पड़ती है क्षैतिज रेखा। अवनमन में ऐसा बनता है, यहाँ लिखना पड़ेगा भवन है या जो भी है, ऐसा होता है। चित्र से अपन किसी भी चीज को चित्र से, जैसे अपन किसी की भी बात करें, चाहे अपन अमिताभ बच्चन की बात करें या महात्मा गांधी की बात करें, उसका फोटो दिखाएंगे तो जल्दी बात समझ में आती है, फोटो से जल्दी समझ में आती है। इसलिए कभी भी फोटो जरूर बनाओ, अगर बन सकता है तो उसका फोटो बनाओ। अब समांतर श्रेणी की बात करेंगे तो फोटो तो नहीं बनता भैया, समांतर श्रेणी का कोई फोटो थोड़ी होता है, मगर जिसका होता है उसका तो बना ना। अब इसके बाद ये कहता है किसी एपी का 7वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखो कितना सरल सवाल। किसी एपी का 7वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखो 7वां पद बोलो, a plus 6d, a प्लस 6। 10वां पद बोलो, a plus 9d, a प्लस 9। अब ये कहता है, सुनना मेरी बात, 7वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 7वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। किसमें 7 ज्यादा है? 7वें में ज्यादा है। 7वां पद 10वें से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा। इसमें 7 ज्यादा है। अब दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? ई में 7 कम है ना, कम है ना, तो जी में कम है उसमें डाल दो ना 7 यार। अब दोनों बराबर हो गया तराजू में। भाई ई में कम है तो ई में डाल दो थोड़ा सा। भाई 7 ग्राम कम है तो 7 ग्राम डाल दिया, अब दोनों बराबर हो गया। बैलेंस, दिस इज बैलेंस, बैलेंस हो गया ना। अब ये ए से तो ए कट गया और ये कितना 6d है ना, ये 6d। ये 9d उठ के इधर आएगा तो ऋण का हो जाएगा, ये 7 बचेगा तो ऋण के 3d बराबर 7, तो d बराबर कितना हो जाएगा? ऋण का 7/3। ये ऋण उठ के यहाँ लग जाएगा और ये उत्तर आएगा। कितना सरल सवाल है। 8 के प्रथम 15 गुणज ज्ञात, 15 गुणजों का योग करो। 8 के कितने गुणज? 15 गुणज। 8 के गुणज करना है। कितने गुणज करना है? 8 के 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। तो 8 का पहाड़ा 15 बार बोलना पड़ेगा। 8 एकम 8 दूनी 16 और 15 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 का पहाड़ा 15 बार बोल, 15 8 120। उल्टा बोल लो ना यार, 15 को पढ़ो 8 बार बोलना एक ही बात है, क्योंकि 8 को पढ़ो 15 बार बोलेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, और 15 को पढ़ो 8 बार बोल देगा फटाफट हो जाएगा। भैया ये प्रथम पद है। प्रथम पद कितना? 8। अंतिम पद बोले 120 है। और डी कितना भाई साहब कौन बताएगा? 8। इनमें कितने कितने का अंतर है? 8 का ही तो अंतर है, तो डी 8 है। अब सूत्र कौन सा वाला लगेगा? एल वाला, क्योंकि योग ज्ञात करना है। तो देखो एस एन, और सॉरी एन बराबर कितने हैं? 120। एन कितने? पदों की संख्या कितनी है? कितने पद है? 15। 15 पद है। पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा चौथा, और 15वें नंबर पे 120 है, तो 15 पद है। तो भैया एस एन फार्मूला हमारे पास है। भगवान दे गया क्या ये फार्मूला आपको? नहीं, भगवान नहीं दे गया, इंसान ने निकाला है। भगवान कुछ नहीं देता, भगवान क्या देता? दिमाग, सिर्फ आशीर्वाद देता। चलो एन कितना है? एन 15। ए कितना? एल 120। एक 120 और 8 128। 2 से 2 छंग 12, 2 चूक 8, और इस प्रकार से 15 गुणित 64 है। 15 चौक 60 है। 15 चौक 60 है। 15 छंग 90, 90 और 6 दिस इज 960। कठिन था क्या? फिर इसको कौन नहीं करा भैया? कौन ऐसा है जिसने ये सवाल नहीं किया? मुझे बताया, उसका नाम बताया जाए। चलो, यदि दो कोण ए और बी न्यून कोण हैं तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी कोण कॉस ए बराबर कॉस बी। कोण ए और बी
यूं कोण है तो दिखाओ, cos A cos B के बराबर है। ये वाला देखना पड़ेगा बेटा हम लोग को कहीं से, थोड़ा सा इसको 37वां देखना भैया। चलो अब ये वाला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को हमें जरूर करना चाहिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। संख्या ज्ञात करो। देखो भैया 2 अंकों की संख्या आपने देखी, उसमें एक अंक इकाई का होता है और एक दहाई का होता है। तो भैया 2 अंकों की संख्या में एक अंक इकाई का होता है, तो इकाई का अंक क्या हो गया आपका, इकाई का अंक 1 हो गया। दहाई का अंक बताओ भैया, दहाई का अंक क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो 2 अंकों की मूल संख्या क्या हो जाएगी, 10y धन x। इकाई का अंक जोड़ दिया जाता है और अंकों को पलट दो। अंकों को पलटने से नवीन संख्या बन जाएगी। नवीन संख्या क्या हो जाएगी, x यहाँ आ जाएगा, y वहां चला जाएगा, अदल बदल हो जाएगा। तो भैया ये कहता है कि संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना के बराबर है। मतलब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि जो मूल संख्या है, इस मूल संख्या का 9 गुना, मूल संख्या का 9 गुना, तो इसमें करो 9 का गुणा और नवीन संख्या जो बनी है उसका 2 गुना। 2 गुना क्या है भैया, उसका 2 गुना बराबर है ना, 2 गुना है तो बराबर है। तो वह संख्या क्या है, डोंट वरी, बोलो क्या होगा, बताओ बताइए। 10 नाम 90, 9 का x में 9x, 10 दूना 2। अब क्या करेंगे, अब बताओ क्या करेंगे। ये जो बराबर के, हाँ भैया ये कितने का, ये 20 x है ना, ये x का 20 x धन 2y, ये 90y उठ के उधर जाती तो ऋण का हो जाती कि नहीं, फिर 9x भी उधर जाती ऋण का हो जाती। ठीक है, अब भैया 20 x में से घटा दो 9, 20 में से 9 घटाएंगे कितने, 11x। फिर 90 में से 2 कम हो जाएंगे क्योंकि ये ऋण का है ये धन का है, तो कितना रह जाएगा, 8y। बराबर में कुछ नहीं, इधर 0 है ना, बराबर में इधर कुछ नहीं बचा, सब उठ के उधर चला गया तो इधर 0 दिख गया, मैंने उधर लिख दिया 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब भैया ये कहता है, क्या कहता है, ये पहले तो इसको लिखो, क्या है, सॉरी 11x ऋण 88y बराबर 0 है ना। इसमें 11 का भाग लगा दो, 11 का भाग लगा दो 11 का, तो 11 से 11 मर गया, कितना रह गया x। 11 8 88, 11 8 88 बराबर 0। समीकरण हो गई 1। समीकरण क्या बन गई 1। अब वो कहता है कि अंकों का योग कितना है। देखो अंकों का योग स्टार्टिंग में बोला उसने, अंकों का योग पढ़ो तो कितना बेटा, अंकों का योग, इकाई का अंक और दहाई का अंक जोड़ेंगे तो अंकों का योग कितना, स्टार्टिंग में ये पढ़ो 9 है, 9 ही है ना प्रश्न में, अंकों का योग नहीं पढ़ा, अंकों का योग 9। तो x और y को जोड़ते हैं, इकाई और दहाई के अंक को जोड़ते हैं तो 9 आ जाता है। इस प्रकार से हमको 2 समीकरण मिल जाता है। कितने समीकरण मिल गए, 2 समीकरण। अब इनको हम कौन सा विधि से करूंगा, विलोपन विधि सबसे सरल विधि होता है। यहाँ लिख दूंगा घटाने पर, क्या लिखूंगा, घटाने पर लिखूंगा, और ये ऋण का हो जाएगा, ये ऋण का हो जाएगा, ये ऋण का धन का खत्म, ऋण का y, ऋण का 1y, ऋण का 1y, ऋण का 8y, ऋण का 9y, ऋण का 9, ऋण ऋण खत्म, y बराबर 9/9, 9 से 9 एक बार, y बराबर 1। अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रख दो, ये 1 में रख दो,
चलो y का मान 1 में रख देते हैं। y का आपकी इच्छा हो जिसमें रखो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या कहती है, यह कहती है ना, y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह 1 आएगा बराबर 0, है ना। तो देखो ये हो जाएगा आपका जगह। चलो एक स्टेप और बताना पड़ेगा, क्या है भैया, x माइनस 8 एकम 8 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 8, y बराबर कितना है 1। तो भैया मूल संख्या बताओ, मूल संख्या क्या थी बोलो तो, मूल संख्या बताओ, मूल संख्या थी हमारी 10y धन x थी। तो भैया y की जगह y रख दो, x की जगह x रख दो, y की जगह आ जाएगा 1 और x की जगह 8, तो 10 धन 8 हो जाएगा 18। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। तो अच्छा सवाल था कि नहीं था, है ना। तो ये ऐसे करते हैं।